विद द अनदर वीडियो जहां पर अपन लोग कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपन यहाँ पर कवर करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है क्लास 10th का। और इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जितने क्वेश्चन हैं वो सब की एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां जाके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उस चैनल को फॉलो भी कर लेना है। और इस चैनल को जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बन इट्स कंपाउंड, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उस दोस्त को भेज दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उसके पहले अपन एक छोटा सा ब्रीफ हल्का सा देखेंगे कि कार्बन होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सो अकरेंस ऑफ कार्बन की अपन बात करें तो कार्बन होता क्या है। कार्बन एक तरह का एलिमेंट है। क्या है बेटा? एक तरह का एलिमेंट है। क्या है? एक तरह का एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है इतने एटमॉस्फेयर में। कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मिलता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर मिलता है, अपनी धरती के अंदर मिलता है। एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पर मिलता है। कौन कौन सी तीन जगह है जहां पर कार्बन आपको प्रेजेंट है? सो कार्बन आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इट इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगा, आपको साथ ही साथ ये मिल जाएगा और अर्थ क्रस्ट में, और आपको मिल जाएगा ये लिविंग बींग्स में। किसमें बेटा? लिविंग बींग्स में। किसमें? लिविंग बींग्स में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, जितने भी लिविंग बींग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहां पर आपको कार्बन मिल जाता है। क्लियर? चल अपन देखते हैं कार्बन इज प्रेजेंट इन द फ्यूल्स। कार्बन फ्यूल्स में ही प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्यूल्स में प्रेजेंट होता है। फ्यूल्स में कैसे प्रेजेंट होता है जी? कि लकड़ी हो गई, क्या हो गई बेटा? लकड़ी, वुड। ठीक है। और कोल हो गया, कोल, कोल में प्रेजेंट होता है। और चारकोल हो गया, चारकोल में प्रेजेंट होता है। और क्या में प्रेजेंट होता है? कोक में प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जितनी नेचुरल गैसेस होती है उनमें प्रेजेंट होता है। और बायोगैस, बायोगैस जानते होगे आप लोग, बायोगैस, बायोगैस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मार्श एक गैस होती है, मार्श गैस, उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत सारे नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और कार्बन और काय में प्रेजेंट होता है? अगर फ्री स्टेट में देखा जाए तो कार्बन काय में मिलेगा? आपने डायमंड देखा है? डायमंड सबको, सबकी चाहत रहती है, उनको डायमंड चाहिए, तो डायमंड में प्रेजेंट होता है बेटा, डायमंड। ठीक है ना? कार्बन से ही डायमंड बनता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। डायमंड में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। तो ये मैंने एक सिंपल चीज बताइए कि कहाँ कहाँ आपको कार्बन मिल सकता है, कहाँ कहाँ कार्बन आपका प्रेजेंट है। तो आपका कार्बन प्रेजेंट है कहाँ पर? फर्स्ट, कार्बन इज फाउंड इन एटमोस्फेयर, कार्बन इज फाउंड इन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, एंड कार्बन आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सेकेंड, carbon is present in fuels, fuels just like woods, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gases, biogas and marsh gas, इन सब जगह पर। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में होता है। डायमंड, मतलब नॉर्मली आप कहीं जाओगे देखने तो वहां डायमंड में मिल जाएगा, ग्रेफाइट में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। एमपी बोर्ड वाले पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट होगा। कार्बन आर प्रेजेंट इन occurrence of carbon, where is the occurrence of carbon? The carbon are present in atmosphere, earth crust, living organism, आप लिख सकते हो। कार्बन आर प्रेजेंट इन फ्यूल्स जैसे wood, coal, charcoal, petroleum, आप लिख सकते हो। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट जस्ट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बन और क्या होता है। ओके। सो बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि कार्बन जो होता है मेनली, बॉन्डिंग इन कार्बन की अगर अपन बात करें, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपने थोड़ा सा मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड, जिसने मेरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वीडियो देखी होगी अच्छी तरीके से, उसको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते थे। ठीक है। तो अपन समझते हैं कि कैसे एक कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और क्या क्या चीजें उसमें होनी होती हैं। तो ब्रीफ पूरा मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, अपन उसको रीड करते हैं, समझते हैं। So the atomic number of carbon is 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो भैया मैं सीधा बोलूंगा, पहले जाइए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़िए, मैंने उसमें सब डिटेल में बताया। एटॉमिक नंबर एक छोटा सा बता दूं, जिसने पीरियड टेबल पढ़ी हो, तो जिस नंबर पे कार्बन आता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब वो छठवें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? छठवें नंबर में। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2 और 4। कितना होता है बेटा? 2 और 4।
इसका मतलब इसके पास वैलेंसी होती है 4 की। कितनी की वैलेंसी होती है? 4 की। अच्छा, अब कार्बन एक ऐसा एटम था, एक ऐसा एलिमेंट था जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करता था और लूज भी करता था। भाई अगर उसको शेयरिंग करनी चाहे इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करता था? वो चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता था, वो चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता था, तो वो स्टेबल हो जाता। तो शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, देखो, इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ये डिफिकल्ट होता है, अच्छा ये बहुत मुश्किल रहता है उसके लिए गेन करना, लेकिन कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कर सकता है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि 6 प्रोटॉन ऑलरेडी उसके पास थे। अब वो 4 ले आएगा, 10 होल्ड करना थोड़ा दिक्कत है। इसलिए कहता है इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं करता, क्योंकि फिर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी भाई, सिर्फ 2 ही बचेंगे। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कैसे, क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, मान लो, मान लो ये मैंने बनाया एक शेल, ये मैंने बनाया 2 शेल, ठीक है। अब इस शेल में अगर मुझे फिल करने इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले में गए 2, पहले में गए 2, फिर गए 4, 1 2 3 4, ये और 4 लेके नहीं आए। ये मुश्किल है उसके लिए 4 ला सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो 4 और नहीं लाता है। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। वो जो 6 प्रोटॉन ऑलरेडी थे ना, 4 और 2, और 4 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 10। तो 10 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल होता है। इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ना ये 4 वो बाहर भेज सकता है, क्योंकि इट नीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहती है अगर 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एनर्जी 2 ही बची, लो, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 की एनर्जी बची, नहीं बची ना ज्यादा। तो वो करता क्या है, यहां पर वो करता है शेयरिंग। क्या करता है बेटा? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग क्या होता है? जहां पर वो 4 इलेक्ट्रॉन कह देगा कि एक टाइम के लिए तुम भी रख लो, एक टाइम के लिए मैं भी रख लूंगा, एक टाइम के लिए तुम भी अपने पास रखो, एक टाइम के लिए मैं भी अपने पास रखूंगा। जैसे अपन अपने दोस्त के पास जाते हैं, उससे कहते हैं ना, भाई मुझे पेन दे दे, मैं लिख के दे दूंगा। तो वो क्या कहता है, ठीक है, एक बार तू लिख लेना, एक बार मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो यही होता है। तो सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी। वो क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड वही बॉन्ड होते हैं जो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? शेयरिंग करते हैं। ये मैंने राम गाथा जो लिखी है ना इतनी, ये इसलिए लिखी है, इसमें यही पूरा लिखा है मैंने कि सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी। वो क्या बनाता है? स्टेबिलिटी बनाता है, जिससे क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सिंस कार्बन एटम नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, तो कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए। इसकी इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। क्या होती है बेटा? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। और 4 मतलब क्या? 4 को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? 4 को हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, 4 को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं टेट्रावेलेंट। क्या कहते हैं बेटा? टेट्रावेलेंट। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट कहते हैं, टेट्रावेलेंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? समझ में आया? चल आगे बढ़े। अब कैसे कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड देख लिया कि कार्बन जो है एक तरह कोवेलेंट फॉर्मेशन करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो अब अपन ये पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चल, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कलर चेंज कर लिया जाए। कौन सा कलर कर ले? लो भाई, ये कलर बेकार है, चमकदार कलर का, ये भी ठीक है, काली बढ़िया रहता है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा पूछ लेता व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, खासकर एमपी बोर्ड वाले बच्चे। सीबीएसई में ऐसे नहीं पूछेगा, वो बताएगा फॉर्मेशन पूछेगा, लेकिन एमपी बोर्ड वाले बच्चे खासकर याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड की सीधी सी डेफिनेशन पूछ लेता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा जाता है। क्या करा जाता है? एटम्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। The sharing of one pair of electron result in the formation of single covalent bond। जहां पर एक पेयर शेयर होता है वहां पर सिंगल कोवेलेंट बनता है, जहां पर डबल पेयर शेयर होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जहां 3 पेयर शेयर होंगे वहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अपन तीनों देखेंगे, टेंशन ना लो। अपन फर्स्ट
अपन वन पेयर भी देखेंगे, अपन टू पेयर भी देखेंगे, अपन थ्री पेयर भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे एकदम, ठीक है। ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ना, ये 2 से 3 वीडियो में आने वाला है। तो अच्छा खासा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। चल, सिमिलरली शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बताया ना, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वापस से, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। किसके? एटम्स के बीच। एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होना कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। वन पेयर ऑफ जहां पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो वो क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जहां दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जहां तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चल आओ डिटेल में आते हैं, थोड़ा तुम्हें समझाते हैं कि कैसे कैसे। आओ। हाँ। अगर अपन यहाँ पर आए, अगर अपन यहाँ पर आ जाए और यहाँ देखें थोड़ा, यहाँ इधर से, ठीक है, इधर समझाऊंगा तुम लोगों को। एक नंबर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। चलो, मैं देख, अभी अपन पढ़ेंगे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना है। क्या? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना। ठीक है, अब देखो कैसे होती है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जानते हो? हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। भाई या तो वो एक किसी को दे दे, या तो एक किसी एटॉमिक, अरे देखो ऐसे याद नहीं। हाइड्रोजन का अगर तुमने देखा हो, यहाँ समझाता हूँ। ये हाइड्रोजन का एक है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, खत्म ना। उसकी एटॉमिक वैल्यू क्या है? वन है। जाओ, क्या होता है? दो होते हैं। अरे गलत बोल दिया, थोड़ा समझो। एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब बताओ, हाइड्रोजन को एक चाहिए, या तो किसी को दे दो तो खत्म नहीं हो जाएगा? क्या करेगा वो? एक ले लेगा तो बन जाएगा। तो ये करता है, वो शेयरिंग करता है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। ऐसे वो अपने दूसरे भाई को ढूंढता होगा जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो शेयरिंग का। वो क्या बोलता है कि एक काम कर, तू एक टाइम के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मेरे को दे दे। ले भाई, ले लिया। फिर कहता है एक टाइम के लिए तू ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देना, दूसरा वाला। तो ये एक बॉन्ड बना। कितना बॉन्ड बना? एक बॉन्ड बना। ये कितने बॉन्ड बने? ये एक बॉन्ड बने। यही होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसलिए अपन बोलते हैं हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है। H2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 के फॉर्म में पाया जाता है। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? ये देखो, ये बने। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे वो अपने दूसरे भाई को ढूंढता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो वो शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। और क्या बना लेते हैं? H2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2 बना लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अपन डबल फॉर्मेशन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? डबल फॉर्मेशन। डबल फॉर्मेशन, हाँ तुम्हें डबल फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ तुम्हें डबल फॉर्मेशन देखते हैं। डबल फॉर्मेशन, डबल फॉर्मेशन। ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस, ऑक्सीजन का बताएंगे। चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जानते हो क्या होता है? O2। O2 जानते हो बेटा? O2। O2 में टू क्यों लगा रहता है बताता हूँ, देखो। अब भी समझ में आएगा। डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड बनेगा। देखो, गैस जितनी भी होंगी सब में टू लगता है वैसे तो। हाइड्रोजन भी एक गैस, इसलिए टू लगा। नाइट्रोजन गैस है, N2 हो जाता है। ऑक्सीजन एक गैस है, O2 हो जाता है। ऑक्सीजन, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है बेटा? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन निकालें तो वो कितना हो जाता? बता जल्दी। पहले में गए दो और दूसरे में गया 6 इलेक्ट्रॉन। दो और छह। जिसको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी रखना, मैं वीडियो पे जाओ, मतलब प्लेलिस्ट पे जाना, वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में गए 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? भाई 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तभी स्टेबल हो पाएगा। तो ये करता है कि ये पेयरिंग कर लेता है।
अब ये कैसे पेयरिंग करता है बताता हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 2। 1 2 3 4 5 6। तो ये करेगा, एक टाइम से बोलेगा कि ले ये वाले 2 मेरे को दे दे, एक बार बोलेगा ये 2 मेरे को दे दे, और फिर ये बना लेंगे डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे? डबल। ये है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है बेटा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी। कैसे? ऐसे। एक बार इसने, ये 2 थे, ये 2 और आ गए तो कितने हो गए? 8। इसके पास 6 थे, ये 2 आ गए, इसके पास भी हो गए 8, तो स्टेबल हो गई। ये हो गया शेयरिंग हो गई। क्या हो गई बेटा? शेयरिंग। और यही होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक और दिया है। अब मैं आपको ट्रिपल वाला बताता हूँ। ट्रिपल वाला, ट्रिपल वाला तो और इजी है। सेम सेम है, सेम। ये देखो, ट्रिपल वाला देखो, ट्रिपल वाला, ठीक है। ट्रिपल, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर कोवैलेंट शेयरिंग, जो भी बोलना बोल। अपन नाइट्रोजन की देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्या होता है बेटा? 7। पहले में गए 2, 2, और फिर कितने जाएंगे जल्दी बताओ? 5। कितने जाएंगे बेटा? 5, फिर गए 5। तो कैसा बनेगा? ऐसा। नाइट्रोजन है 1 2 3, 1 2, उसका एक दो अपने जैसे को ढूंढेगा, ढूंढ लिया उसने अपने जैसे को। अब बोलेगा कि भाई एक काम कर, एक काम कर, ये 3 मेरे को दे दे, ये 3 मेरे को दे दे, तो मेरे पास भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ले 8 हो गए। अब ये बोलेगा ये 3 मेरे को दे दे, तो मेरे पास भी 8 हो जाएंगे। ये ले 8 हो गए। अब क्या करेगा? ये बना ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक गैस है, इसलिए N2 लिखते हैं। टू का मतलब ये आता है बेटा, हर वो एलिमेंट जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना, वहां 2 लिखा जाता है। ये मत समझना ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। टू से लिखते हैं कि गैस कभी सिंगल फॉर्म में नहीं पाई जाती। सोडियम है, अब सोडियम एक सॉलिड सब्सटेंस, तो वो Na लिख सकते हैं, उसको Na2 नहीं बोलते। लेकिन गैस कभी सिंगल फॉर्म में नहीं पाई जाती, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट हो जाती है, इसलिए अपन 2 बोल लिखते हैं। O2, N2, H2। क्लियर? तो आपको सिंगल फॉर्मेशन, डबल फॉर्मेशन और ट्रिपल फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैंने सारी चीजें दी हैं कि कैसे कोई एलिमेंट बनता है। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन दिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसने क्या बनाया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। यहाँ क्या फ्लोरीन का दिया है, तुमने फ्लोरीन का बनाया। आप लोग क्या करो, कॉपी खोलो अपनी फटाफट, और 1 से लेके, 1 से, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक जो मैंने याद कराए थे, फटाफट बना के दिखाओ मेरे को। सबके फॉर्मेशन बनाने हैं। मैं, चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ सबके पहले। आप क्या करना, 1 से लेके 20 तक आपको सबकी वैलेंसी लिखनी है, जो मैंने बोला। उसके बाद मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन है, आप लिंक पे जाना वहां पर। इंस्टा बोल रहा हूँ, टेलीग्राम वाली, वहां पर आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो, ये सारे दिए हैं देखो। क्लोरीन कार्बन का बनाया, ऑक्सीजन कार्बन का बनाया, 2 क्लोरीन का बनाया, ये सारे मिलके बनाए, ठीक है। ये कोई बड़ी तोप नहीं है। चलो, इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है, डिटेल में समझा। इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर, 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 इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। मीथेन मॉलिक्यूल और इथेन मॉलिक्यूल के दिया है देखो। कार्बन CH4 दिया, CH4 दिया। इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर इसको समझ नहीं आती, मैं समझाता हूँ। देखो 1 मिनट रुकना बस है, 1 मिनट थोड़ा वेट करो। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, 1 मिनट। हाँ, अब आएगा समझ में तुम लोग, देखो अभी समझा, टेंशन क्या करिए। CH4 का बनाते हैं। कार्बन के लास्ट में कितने आते हैं? कार्बन के लास्ट में, कार्बन के लास्ट में, कार्बन के लास्ट में कितने आते हैं? कार्बन के लास्ट में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, ये मैंने 4 डॉट बनाया ना, यही डॉट पिक्चर है। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर है यही, ठीक है। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो 4 डॉट रख दो। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने आते हैं? एक, एक इसका रख दो,
एक इस हाइड्रोजन का रख दो, एक इस हाइड्रोजन का रख दो, एक इस हाइड्रोजन का रख दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास दो है, इस हाइड्रोजन के पास भी दो है, इस हाइड्रोजन के पास भी दो है, इस हाइड्रोजन के पास भी दो है। कार्बन के पास दो है, दो है, दो है, दो है, कितने हो गए? 8। तो सबके पास सारे हैं। तो एक बार ये क्या करता है, इससे ये ले लेता है, एक बार कार्बन का ले लेता है हाइड्रोजन, एक बार कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से एक ले लेता है, शेयर कर लेता है, एक बार यहाँ पर शेयर कर लेता है, एक बार यहाँ पर शेयर कर देता है, हाइड्रोजन पूरा बन जाता है। फिर कार्बन क्या बोलता है, ले भाई मुझे भी तू अपने दे दे सारे, तो मैं भी शेयरिंग कर लूंगा, मैं भी, मेरे मेरे ही बन जाएंगे सारे। तो ये बन जाता है आपका एक इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। क्या बन जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट, डॉट पिक्चर, डॉट पिक्चर। ये काय की बनाई अपन? CH4। काय की बनाई है? CH4, मीथेन, मीथेन। इथेन की भी ऐसी बनेगी, इथेन की भी ऐसी बनेगी। कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन, C2, C2। तो एक दो तीन, 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 एक दो तीन। ठीक है, एच एच तो कितने? 6 एच है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। धीमे धीमे सब समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बार बार इसको देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ये हाइड्रोजन देखो, एक बार उसने पहले बार इस वाले कार्बन के शेयर कर लिया, एक बार इसने शेयर कर लिया, एक बार इसने शेयर कर लिया हाइड्रोजन ने, एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, एक बार इस वाले हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया। अब कार्बन बोलता है मुझे भी शेयरिंग करनी है, तो ये पूरे शेयरिंग कर लेता है एक बार में ऐसी। लो, कर ली शेयरिंग, तो ये बन गया। ये क्या बन गया? C2H6। क्या बन गया बेटा? C2H6। देख लिया, ऐसे ही बना है, देखो उसका। ये देखो क्या बन गया? C2H6। क्या बन गया बेटा? C2H6। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़, आगे बढ़। अब यहाँ पर आ जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात हो जाती है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है और फिर इन पर अपन लेक्चर खत्म करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर अगले लेक्चर में अपन फिर से आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अपने जो है वो कवर करेंगे। पहले आज इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। क्या क्या है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन कैसा है। कार्बन फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स के साथ एक चेन बना सकता है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन द 3 मिलियन। 3 मिलियन से ज्यादा हो सकते हैं। इट मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट। उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो पूरी दुनिया में एलिमेंट्स उनका कंपाउंड बना दिया जाए। दिस इज बिकॉज दी कार्बन एटम कैन बाइंड विथ अदर कार्बन एटम। क्योंकि कार्बन एटम क्या करता है, एक के साथ एक जुड़ जाता है, एक के साथ एक जुड़ सकता है। कार्बन की चेन बनाना, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इसके यहाँ 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 कार्बन, ऐसा कार्बन, यहाँ से ये कार्बन, यहाँ से ये कार्बन, यहाँ से ये कार्बन। तो एक चेन बना सकता है, कभी खत्म ही नहीं होगी। इन्फिनिटी चेन है, इन्फिनिटी कार्बन जुड़ सकते हैं। So carbon atom can bind with other carbon atom to form a long branches and chain or a closed ring। ऐसे closed ring बना सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन की बन गई क्लोज चेन। कोई दिक्कत है? नहीं है, बन गई। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज कैटिनेशन। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? सेकेंड, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इट कैन फॉर्म बॉन्ड। ये क्या बना सकता है बेटा? बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। अलग अलग कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, अलग अलग एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, कुछ भी, बहुत सारी चीज। हेलोजन पढ़ेंगे अपन आगे, मजा आता है हेलोजन में। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होके बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। जैसे कि ये देखो, ये लॉन्ग चेन बनी, ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ब्रांच चेन, नीचे एक ऐसा बनाया कुछ, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर एक और कार्बन नीचे, इधर कार्बन, फिर एक और कार्बन इधर, फिर एक और कार्बन। तो कार्बन की चेन बना दी बहुत सारी। ये क्या बन गई? क्लोज रिंग। जो अभी अपन ने बनाई थी, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन बन गई क्लोज। तो ये वही है। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं? देखो, ये अपनी पूरी थ्योरी थ्योरी थी जो अपन ने आज डिस्कस करी है। कल से अपन थोड़ा ऑर्गेनिक में घुसेंगे। देखो, ऑर्गेनिक मतलब थोड़ा सा अपन अब हाथ पैर चलाएंगे, अपने फॉर्मूले बनाएंगे। अपन क्या बनाएंगे बेटा? फॉर्मूलेज बनाएंगे, बहुत सारे अपन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ, और नई नई चीजें बनाएंगे। तो ये अपन कल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही। और अगर किसी आपके दोस्त जिसको जरूरत है इसकी,
कि भाई उसको क्लास 10 तैयारी करनी है, तो फटाफट उसको ये वाला चैनल सजेस्ट कर दो और उससे कहना प्रिपरेशन चालू कर दे। सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, फिर वो हो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट्स, न्यू सिलेबस जो आ गया हो, या फिर कोई भी चीज जो आपको चाहिए आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट डाल देना इस वीडियो पे, मैं फटाफट वहां पर वो चीज अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर अपन कवर करेंगे ऑर्गेनिक कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके बाय, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं।